स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय लेकर आया हूं व्यंजन संधि और उसके प्रकार। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद व्यंजन का स्वर के साथ और दो व्यंजनों का जब मिलन होता है और उसके कारण जो परिवर्तन आता है या बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का जब मेल होता है उससे आने वाला परिवर्तन या बदलाव व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि के प्रकार सबसे पहले है च्युतव व्यंजन संधि। सभी बच्चे जो है, सभी विद्यार्थी जूम करके देखेंगे कि जो वर्तनी होती है, स्पेलिंग जिसे आप कहते हैं, वो क्या है? च्युतव व्यंजन संधि। च्युतव व्यंजन संधि होती है जब दंत्य और तवर्ग में ता था ध ध न आ जाए और दूसरे पद में तालु श, जिसे 21 वाला श कहते हैं, 21 वाला श और चवर्ग आ जाए, इनका योग होने पर, चा छा जा के साथ योग होने पर अगर ये मिलते हैं तो क्या होता है कि दंत्य श और तवर्ग तालु श और चवर्ग में बदल जाएंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। सत जमा चरित्र। सत जमा चरित्र, देखिए यहां पे तवर्ग आया है, तय, तवर्ग का तय है और चवर्ग का च है। यहां ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब इसकी अंतिम ध्वनि है त और इसकी पहली ध्वनि है च। ये दोनों मिले तो किस चीज में बदल गए? यानी कि यहां क्या कहा था कि तवर्ग चवर्ग में बदल जाएगा। यहां क्या हुआ? सत के बाद सत चरित्र, ये जो है चवर्ग में यहां बदल गया। इसी प्रकार एक उदाहरण देखते हैं। दुष जमा चरित्र। यहां पे क्या है? स आया है, दंत्य स, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये दंत्य स आया है और यहां पे जो है चवर्ग आया है। अब यहां ये दोनों जो है बदल के यहां पे 21 वाला स, यानी जिसको आप तालु श कहते हैं, ये परिवर्तन आता है। इसे सच्युतव व्यंजन संधि कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं व्यंजन संधि के दूसरे प्रकार। स्तुतव व्यंजन संधि। स्पेलिंग वर्तनी ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। स्तुतव व्यंजन संधि क्या होती है? देखिए ऊपर वाले की तरह दंत्य से और तवर्ग, दंत्य से और तवर्ग के पहले या बाद में, अब यहां पे है जिसको आप पै वाला स बोलते हैं, उसको व्याकरणिक लिहाज से मूर्धन्य स बोलते हैं। मूर्धन्य स और टवर्ग, टा ठा ढा ढा ण आए तो यहां पे है दंत्य स और तवर्ग का जो है मूर्धन्य स और टवर्ग के साथ मिलना आए तो क्या होगा? यानी कि यहां पे स त थ द ध न किस में बदल जाएंगे? ये यहां पे मूर्धन्य स और टवर्ग में बदल जाएंगे, यानी दंत्य स और तवर्ग मूर्धन्य स और टवर्ग में बदल जाएंगे। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। स्तुतव व्यंजन संधि। धनुष जमा टकार। पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद में ये क्या आया है? मूर्धन्य से आया है और जो है टवर्ग आया है। अब क्या होगा? ये किस में बदल गया? धनुष का कार, यानी कि स यहां पे स में परिवर्तित हो गया। उसके बाद है अगला शब्द रामस टिकते। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और पहले पद की अंतिम ध्वनि है दंत्य से और दूसरे का है टवर्ग। ये मिले क्या होगा? यानी कि ये जो है मूर्धन्य स में बदल गए। रामस टिकते, ये आधा जो है मूर्धन्य स है। इसी प्रकार जो है सट जमा मास है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब इसकी अंतिम ध्वनि है ट और यहां पे है म। अब ये जो है मिले और क्या होगा? षणमास, यानी कि ये इसमें तब्दील हो गए, टवर्ग में जो है तब्दील हो गया। ये होती है स्तुतव व्यंजन
संधि। अब बात करते हैं अगली व्यंजन संधि, ये है जस तव व्यंजन संधि। जस तव व्यंजन संधि। जस तव व्यंजन संधि क्या होती है? पहले पद के अंत में, दो पद होते हैं किसी भी संधि में, पहले पद के अंत में पांचों वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। पांचों वर्गों के प्रथम, पहला क का प्रथम कवर्ग का क होता है, चवर्ग का प्रथम च होता है, तवर्ग का प्रथम त होता है, और टवर्ग का प्रथम ट, और पवर्ग का प। पहले वर्ण आ जाए, पहले पद में पांचों वर्गों का पहला वर्ण इनमें से कोई आ जाए, पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण में से कोई आ जाए, और दूसरे पद में क्या हो? दूसरे पद में कोई स्वर या व्यंजन आ जाए, स्वर या व्यंजन आ जाए, तो वर्गों के तीसरे वर्ण, यानी वर्गों के तीसरे वर्ण क्या होंगे? का वर्ग का तीसरा क्या है? ग गमला जिसको बोलते हैं, और चवर्ग का तीसरा क्या है? ज जवान जिसको हम बोलते हैं, और टवर्ग का क्या है? ढ, और तवर्ग का होता है तीसरा द, और पवर्ग का होता है वा। आसानी के लिए इनको रफली जो है एक साइड में आप लिख सकते हैं, कवर्ग के पांचों लिखें, फिर उसके बाद चवर्ग के लिखें, उसके बाद टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, आगे ऐसे लिखकर जो है जसुतव व्यंजन संधि को आप समझ सकते हैं। यानी कि प्रथम अगर आता है पहले पद में और अंतिम पद में जो है स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो प्रथम पद जो है किसी भी वर्ग का, वो अपने ही वर्ग का तीसरे जो है वर्ण में बदल जाता है। आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण। जगत जमा इस, ये जो है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब यहां त है, यानी क्या है? तवर्ग का, तवर्ग का पहला आ गया ये त, और इस स्वर आ गया। अब ये क्या होगा? त अपने ही तीसरे में चला जाएगा, त का क्या है? द, ये हो गया, ये त जो है बदल गया द में, जगदीश, त का तीसरे वर्ण में बदल गया। ये होगी जसुतव व्यंजन संधि। एक और उदाहरण देखिए, दिग जमा अंबर, ये दिग पहला पद है और अंबर दूसरा पद है। ये का आया कवर्ग का, कवर्ग का पहला आ गया क, और अ, ये मेल हो रहा है इन्हीं कवर्ग और स्वर का, तो ये क्या बदल जाएगा? कवर्ग का तीसरा क्या है? ग, ये ग, ये जो है का किस में बदल गया? ये दिगंबर। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, बोर्ड छोटा है और छोटे से ही काम चलाया जा रहा है, माफी चाहेंगे, तो थोड़े से छोटे अक्षर लिखे गए हैं, तो जूम करके सभी विद्यार्थी देखेंगे। उसके बाद है तीसरा, ये जो है सॉरी चौथा व्यंजन संधि, चात्र व्यंजन संधि, चात्र व्यंजन संधि। आइए देखते हैं क्या। यदि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में सभी वर्गों में से, सभी वर्ग, 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों के 25 वर्ण हैं, कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, ये सारे के सारे 5 वर्ग, सभी पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग का दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए। अब जैसे देखते हैं, कवर्ग में दूसरा क्या है? ख, तीसरा क्या है? ग, चौथा क्या है? घ। यानी कि इन वर्गों, सभी वर्गों के, पांचों वर्गों में से दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, और उनसे पहले वर्गों से दूसरे, किसी वर्ग के दूसरे वर्ण से, तीसरे वर्ण से, चौथे वर्ण से अगर उसका मिलन अपने ही वर्ग के या किसी वर्ग के पहले से दूसरे से होता है, पहले वर्ण से और दूसरे वर्ण से हो जाता है। ये देखिए दूसरा, यहां में दूसरे का दूसरे से हो जाए तो भी हो जाता है। पहला और दूसरे का मिलन होता है, या इनके साथ दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ मिलन
ये जो है तालु श का, मूर्धन्य श का और दंत्य श आ जाते हैं, तीनों श आ जाते हैं, तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग का वो पहले वर्ण में बदल जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे सद जमा कार, ये दो पद है, सद एक पहला पद है, कार दूसरा पद है। अब देखिए द आया, द किसका है, तवर्ग का। यहां पे देख सकते हैं हमने ये तवर्ग लिखा हुआ है, इसी में तीसरा है, यहां पे लिखा है नहीं, ये तीसरा वर्ण है, और इसके किससे हो रहा है, पहले से। क्या वर्ग का, द अपने वर्ग का, तवर्ग का तीसरा है और कवर्ग का पहला है, इनका मिलन हो रहा है, तो ये क्या होगा, पहले ही वर्ण में बदल जाएगा। नहीं द का पहला, द वर्ग किसमें है, तवर्ग का, द जो है तवर्ग में, यानी कि सत्कार में बदल गया, द ता में बदल गया। अपने द का वर्ग का पहला वर्ण क्या है, त, तवर्ग से आता है द, इसलिए ये सत्कार शब्द बन गया, ता में बदल गया। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। दिग्पाल, दिग्पाल जो है क्या है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। अब देखते हैं ग क्या है, क ख ग कवर्ग का तीसरा है और प तवर्ग का पहला है। अब क्या होगा, ये जो है ग का पहला वर्ण कौन सा, ग है कवर्ग से, ग यानी यहां का में बदल गया, ये होती है चतुर्थ व्यंजन संधि, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा के साथ अपने या दूसरे वर्ण का पहला दूसरा या तीनों से दंत्य तालु और मूर्धन्य से आ जाते हैं, उनसे मेल होता है, तो अपने ही वर्ग का वो पहला वर्ण हो जाता है। आइए चलते हैं अगली व्यंजन संधि, वो है अनुस्वार, अनुस्वार व्यंजन संधि। अनुस्वार व्यंजन संधि, यदि पद के अंत में मैं हो, पहले पद के अंत में म हो और दूसरे पद में पहला कोई भी व्यंजन हो, अंत में तो म हो और दूसरे पद में कोई व्यंजन हो, तो म अनुस्वार में यानी कि अनुस्वार को बिंदी से चिन्हित किया जाता, अंकित किया जाता है या दर्शाया जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे हरिम जमा वंदे, पहला पद है दूसरा पद है, अब मैं आया है पहले पद में और इसका व व्यंजन से जो है मिलना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार, हरि वंदे, ये अनुस्वार ऊपर चला गया। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। सत्यम जमा वन, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, यहाँ अंतिम में म आया है और इसका व्यंजन से जो है मिलाव हो रहा है, तो ये म यहाँ पे अनुस्वार में बदल गया, इसलिए यहाँ अनुस्वार व्यंजन संधि है। आइए अगले व्यंजन संधि पे चलते हैं। पर स्वर्ण व्यंजन संधि, पर स्वर्ण व्यंजन संधि, अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आ जाता है, अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आ जाता है, तो क्या होता है, अनुस्वार के बाद कोई वर्गीय, किसी भी वर्ग का, 5 वर्ग है, 5 वर्ग में से कोई भी, 25 व्यंजन हो गए, 5 कोई भी व्यंजन आ जाता है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से कोई भी व्यंजन आ जाता है, अनुस्वार के साथ कोई भी व्यंजन आता है, तो वह अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण का खा ग ढ ढ न म न य, ये जो है सारे के सारे जो पांचवा वर्ण है उसको पंचम वर्ण बोलते हैं, जिसको हम ज्यादातर आम भाषा में जो है अण खाली कहते हैं, वो पंचम वर्ण होते हैं। तो वो पंचम वर्ण जो है में बदल जाता है, और इसका उदाहरण देखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा, स्पेस की कमी थी। उत जमा नति, उत पहला पद है और नति दूसरा पद है। अब त के साथ
जो है न, ये आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पे बदल गया नाम, अपने ही वर्ण का जो है क्या होगा, ये अंतिम यानी पंचम वर्ण यहां पे हो गया। अब बात करते हैं अगली व्यंजन संधि, वो है छात्व व्यंजन संधि। छात्व व्यंजन संधि सभी विद्यार्थी स्पेलिंग को, वर्तनी को ध्यान से देखेंगे, बोर्ड छोटा है और आप जो है जूम करके देखिएगा। स जिसको तालु स कहा जाता है, आम बोलचाल में इसको 21 वाला स कहते हैं, व्याकरणिक इसको जो है तालु श बोलते हैं। श से पहले पद के अंत में किसी भी वर्ग का, स से पहले यानी कि तालु स से पहले किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आए तो, पहला, दूसरा, तीसरा, पंचम वर्ण को छोड़कर, स से पहले पंचम वर्ण को छोड़कर किसी भी पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ण आ जाता है और र, ल, व, ह हो तो स पांचों वर्णों में सिर्फ पंचम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, 20 वर्ण बच जाते हैं, पंचम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो और उसके साथ ये र, ल, व, है भी हो, और हो तो स का क्या होता है, स छ छतरी में बदल जाता है। इसे छात्व व्यंजन संधि कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। उत जमा शिष्ट, ये पहला पद है और शिष्ट दूसरा पद है। तवर्ग का पहला है ना, यहां पे कहा तवर्ग का पहला वर्ण है और ये तालु श से इसका जो है मिलन हो रहा है, तो क्या है, ये छ छतरी में बदल गया। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ये तवर्ग का पहला है और तालु श के साथ इसका मिलन हो रहा है और ये बदल गया, छ छतरी में तब्दील हो गया, इसलिए यहां छात्व व्यंजन संधि है। आइए बात करते हैं अंतिम व्यंजन संधि। अंतिम व्यंजन संधि होती है लात्व व्यंजन संधि। यदि तवर्ग ये देखिए यहां पे त, थ, ध, न के बाद ल आ जाए, ल लड़का आ जाए, तो ल क्या होगा, ल आ जाए तो क्या होता है, लेकिन क्या हो जाता है, ल के बाद यदि तवर्ग के बाद ल आ जाए, इनके साथ तवर्ग त, थ, द, न के साथ ल लड़का या ल लड़की का मिलन हो जाए तो क्या होगा, ल लड़का ल लड़की ही हो जाता है। ल लट्टू भी कहते हैं, तो ल ही हो जाता है। लेकिन एक ध्यान है, अगर तवर्ग का अंतिम न, तवर्ग का पंचम वर्ण न आ जाए तो क्या होगा, ल अनुनासिक में बदल जाएगा, यानी चंद्रबिंदी जिसको हम कहते हैं, ये ल के ऊपर जो है चंद्रबिंदी चढ़ जाती है और फिर क्या होता है, अनुनासिक क्या है, ये अनुनासिक उसी शब्द में, उसी पद में क्या होगा, पहले वर्ण पर चला जाएगा, पहले वर्ण पर वो लिखा जाएगा। आइए देखते हैं एक उदाहरण। उत जमा लेख, अब यहां पे क्या है, उत जमा लेख, जो पहली बात का उदाहरण, यदि तवर्ग के बाद ल आए तो ल हो जाता है। ये तवर्ग का तय आया, पहले पद है ये दूसरा पद है। अब यहां तवर्ग का तय आ गया और ल लड़के से इसका मेल हो रहा है और क्या हो गया, ये ल में ही बदल गया है, उल्लेख। अब इसी का दूसरा नियम था लट व्यंजन संधि का, अगर तवर्ग में से पंचम वर्ण न आ जाता है तो वो अनुनासिक में बदल जाता है और अनुनासिक पहले उस पे आ जाता है, पहले पद उससे पहले वर्ण पे जो है लिखा जाता है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। विद्वान जमा लिखित, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। अब जो है न, ये तवर्ग का पंचम है, पंचम वर्ण है न, और लिखती ल लड़के से यहां मिलन हो रहा है। अब ये जो है ये
अनुनासिक यहाँ बदल गया, विद्वान लिखती, विद्वान लिखती, ये जो है शब्द जो है बन रहा है। तो इस प्रकार जो है हम व्यंजन संधि को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी किसी भी परीक्षा में हो, चाहे +2 से नीचे की क्लासेज में, ग्रेजुएशन की क्लासेज में हो या ऊपर किसी क्लासेज में, या विभिन्न जो टेस्ट होते हैं विभिन्न सरकारों द्वारा जो लिए जाते हैं, उन परीक्षाओं में भी जो है इन संधियों के बारे में जो है बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो व्यंजन संधि को लेकर सभी के जो है सवालों का हल उनको इस व्याख्यान से मिलेंगे। धन्यवाद।